मुद्रण संस्कृति एक अविश्वसनीय यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने जा रहे हैं जहां शब्दों को पंख लगते हैं, जहां विचारों की उड़ान होती है, जहां ज्ञान का दीप जलता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं मुद्रण संस्कृति के अद्भुत सफर की, जिसकी शुरुआत 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। यह सफर केवल कागज और स्याही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास की कहानी कहता है। चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों ने इस सफर में अहम योगदान दिया है। उन्होंने नई तकनीकों का आविष्कार किया, नए तरीके खोजे और मुद्रण को एक कला का रूप दिया। मुद्रण क्रांति ने न केवल जानकारी और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया, बल्कि इसने समाज और संस्कृति को भी नया आयाम दिया। तो आइए इस वीडियो में हम इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं और मुद्रण संस्कृति के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। सभ्यता के आरंभिक दिन सिलेंडर सील हमारी कहानी शुरू होती है 3000 ईसा पूर्व से, जहां प्रोटो एलामाइट और सुमेरियन सभ्यताएं अपने चरम पर थीं। यह वह दौर था जब लिखना अभी अभी विकसित हुआ था और मिट्टी की गोलियां ज्ञान को संजोए रखने का एकमात्र साधन थी। लेकिन इन गोलियों को प्रमाणित कैसे किया जाए? इसका जवाब था सिलेंडर सील। ये बेलनाकार मुहरें, जिन पर विभिन्न प्रकार के चित्र और लेख होते थे, गीली मिट्टी पर घुमाकर दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यह मुद्रण का एक आदिम रूप था, लेकिन इसने भविष्य की नींव रखी। चीन से आई क्रांति वुड ब्लॉक प्रिंटिंग समय का पहिया घूमता रहा और हम पहुंचे 7वीं शताब्दी में, जहां चीन में तांग राजवंश का शासन था। इसी दौर में मुद्रण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार। इस तकनीक में लकड़ी के ब्लॉकों पर उल्टे अक्षर उकेरे जाते थे और फिर उन पर स्याही लगाकर कागज पर छापा जाता था। इस तकनीक ने पुस्तकों और अन्य सामग्रियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया और ज्ञान के प्रसार को एक नई गति दी। चल प्रकार छपाई का नया युग 11वीं शताब्दी में चीनी कारीगर बीशेंग ने एक और क्रांतिकारी आविष्कार किया, चल प्रकार। इस आविष्कार ने मुद्रण की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब अलग अलग अक्षरों के सांचों का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के दस्तावेज आसानी से छापे जा सकते थे। यह आविष्कार तेज और कुशल मुद्रण का प्रतीक बन गया और जल्द ही पूरे एशिया और यूरोप में फैल गया। चैप्टर 4, गुटेनबर्ग और मुद्रण क्रांति। 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक व्यक्ति ने मुद्रण को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जोहान्स गुटेनबर्ग। 1436 में उन्होंने एक नए मुद्रण यंत्र पर काम शुरू किया, जो चल प्रकार, तेल आधारित स्याही और एक स्क्रू प्रेस का एक अनूठा संयोजन था। इस यंत्र ने बड़े पैमाने पर पुस्तकों के उत्पादन को संभव बनाया, जिससे ज्ञान का प्रसार अभूतपूर्व गति से हुआ। गुटेनबर्ग के इस आविष्कार को मुद्रण क्रांति माना जाता है, जिसने यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबुद्धता के युग की नींव रखी। चैप्टर 5, लिथो छपाई, कला और मुद्रण का संगम। समय के साथ मुद्रण तकनीक का विकास होता रहा और 1796 में एक नई तकनीक का जन्म हुआ, लिथो छपाई। इस तकनीक में चिकनी सतह वाले पत्थर पर चित्र या टेक्स्ट को उकेरा जाता था और फिर उस पर स्याही लगाकर कागज पर छापा जाता था। लिथो छपाई ने कला और मुद्रण के बीच की खाई को पाट दिया और उच्च गुणवत्ता वाले चित्रों और कलाकृतियों के पुनरुत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया। चैप्टर 6, आधुनिक मुद्रण का उदय। ऑफसेट छपाई। 19वीं शताब्दी के अंत तक मुद्रण तकनीक में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया, ऑफसेट छपाई का आविष्कार। 1870 में विकसित हुई इस तकनीक में छवि को पहले एक धातु प्लेट पर स्थानांतरित किया जाता है और फिर रबर ब्लैंकेट के माध्यम से कागज पर स्थानांतरित किया जाता है। ऑफसेट छपाई ने उच्च गति और कम लागत पर बड़ी मात्रा में मुद्रण को संभव बनाया। आज भी यह तकनीक दुनिया भर में पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित सामग्रियों के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। चैप्टर 7, 20वीं शताब्दी में मुद्रण तकनीक ने एक और छलांग लगाई, फोटोकॉपियर का आविष्कार। 1960 में विकसित हुई इस तकनीक ने दस्तावेजों की तुरंत प्रतियां बनाने का एक आसान और सस्ता तरीका प्रदान किया। फोटोकॉपियर ने कार्यालयों, स्कूलों और घरों में अपनी जगह बनाई और सूचना के प्रसार को और भी तेज कर दिया। चैप्टर 8, 1969 में एक और क्रांतिकारी तकनीक का जन्म हुआ, लेजर मुद्रण।
इस तकनीक में लेजर बीम का उपयोग करके एक प्रकाश संवेदनशील ड्रम पर छवि बनाई जाती है जो फिर टोनर कणों को आकर्षित करता है। ये टोनर कण कागज पर स्थानांतरित हो जाते हैं और गर्मी और दबाव के माध्यम से स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। लेजर मुद्रण ने उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स के तेज और कुशल मुद्रण का मार्ग प्रशस्त किया। चैप्टर 9। 1993 में मुद्रण तकनीक में एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ, डिजिटल प्रेस का आविष्कार। ये प्रेस कंप्यूटर से सीधे डेटा प्राप्त करते हैं और उच्च गति और उच्च रेजोल्यूशन पर मुद्रण करते हैं। डिजिटल प्रेस ने छोटे प्रिंट रन, वैयक्तिकृत मुद्रण और मांग पर मुद्रण को संभव बनाया है। यह तकनीक लगातार विकसित हो रही है और मुद्रण उद्योग के भविष्य को आकार दे रही है। तो दोस्तों, ये थी मुद्रण संस्कृति के अद्भुत सफर की एक झलक। 3000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक इस तकनीक ने एक लंबा सफर तय किया है। सिलेंडर सील से लेकर डिजिटल प्रेस तक हर आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार को नई गति दी है। यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है। तकनीक लगातार विकसित हो रही है और मुद्रण का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। कौन जानता है कि भविष्य में मुद्रण के क्षेत्र में क्या क्या क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, मुद्रण संस्कृति हमेशा मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रहेगी। यह हमारे विचारों, हमारे ज्ञान और हमारी रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है।